जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं MNT न्यूज बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। ऑक्सफैम इंडिया के हालिया सर्वे के मुताबिक देश में पुरुषों की तुलना में महिला कामगारों की भागीदारी और भी कम हो रही है। G20 देशों में भारत सिर्फ सऊदी अरब से बेहतर स्थिति में है। एक नए सर्वेक्षण में भारत में सिर्फ रोजगार संकट की हकीकत ही नहीं बल्कि कामकाजी महिला कामगारों के समक्ष संकट का भी पता चला है। महिला कामगारों के लिए सिर्फ विकल्प ही कम नहीं है बल्कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन भी मिलता है। यह सब उस माहौल में होता है जो लंबी अवधि में महिलाओं की भागीदारी के अनुकूल नहीं है। इस बारे में माइंड द गैप द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया नाम से ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट में विस्तार से पता चला है। यह पिछले साल पुरुष और महिला असमानता को लेकर ऑक्सफैम की रिपोर्ट का ही अगला भाग है। समान रूप से शिक्षित होते हुए और समान कार्यों के लिए महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 34% कम वेतन मिलता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 105 से 123 रुपए कम औसत वेतन भुगतान किया जाता है। 10 मार्च को देश में आचार संहिता लागू होने के बावजूद रेलवे टिकट और एयर इंडिया बोर्डिंग पास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने को लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार को रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार चुनाव आयोग ने दोनों मंत्रालयों से आज जवाब देने को कहा है। सरकारी विज्ञापन का उल्लंघन करते हुए पेपर टिकट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर आयोग ने 27 मार्च को रेलवे से जवाब मांगा था। वही भारी आलोचना के बाद 25 मार्च को एयर इंडिया ने मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तस्वीर वाले बोर्डिंग पास को वापस ले लिया था। वही शुक्रवार को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस के यात्रियों को ऐसे कप में चाय दी गई जिस पर भाजपा के चुनावी अभियान के नारे में मैं भी चौकीदार छपा हुआ था। वे कप एक गैर सरकारी संगठन की ओर से प्रायोजित थे। उन कपों पर देश को आतंकवाद से बचाने और सैनिकों का सम्मान करने जैसे संदेश भी छपे थे। उन पर NGO संकल्प सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष राजीव मित्तल और एक अन्य NGO उत्थान सेवा संस्थान का लोगो लगा हुआ था। इसके लिए रेलवे को सोशल मीडिया पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने कप वापस ले लिया और ठेकेदार को दंडित किया। यात्रियों ने दावा किया है कि उन्हें इन कपों में 2 बार चाय परोसी गई थी। देश का राजकोषीय घाटा फरवरी 2019 के अंत तक पूरे साल के संशोधित बजट अनुमान के 134.2% पर पहुंच गया है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा बढ़ने का मुख्य कारण राजस्व संग्रह की वृद्धि कम रहना रहा। लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से फरवरी 2018 से 2019 में राजकोषीय घाटा 8,51,000 करोड़ रुपए रहा, जो पूरे साल के लिए संशोधित बजट अनुमान 6.34 लाख करोड़ रुपए से 134.2% अधिक है। हालांकि आर्थिक मामलों के सचिव SC गर्ग ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.4% पर सीमित रखने को प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां 12.65 लाख करोड़ रुपए रही, जो संशोधित बजट अनुमान का 73.2% है। इससे पहले वित्त वर्ष की समान अवधि में राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान का 78.2% थी। अप्रैल से मई में मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश के 61.91% मतदाताओं ने भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं कृषि संबंधित मुद्दों को तवज्जो न देते हुए अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। खास बात यह है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने भी अच्छे रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के मुद्दे को पहली प्राथमिकता दी है। लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह खुलासा किया गया है। द वायर की खबर के अनुसार ADR की मध्य प्रदेश के लिए समन्वयक रोली शिवहरे ने बताया कि आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश के मतदाताओं की केंद्र और राज्य सरकार से प्रदेश में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराना सबसे बड़ी अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 61.91% मतदाता इसे ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के 40.80% के आंकड़े से 15.06% अधिक है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए किसानों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद रजिस्टर्ड किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए डालने की भी आयोग ने इजाजत नहीं दी। हालांकि जो किसान आचार संहिता लागू होने से पहले रजिस्टर्ड है और राज्य उनका डेटा वेरीफाई कर चुके हैं, उन्हें अप्रैल में 2,000 रुपए की दूसरी किस्त जारी हो सकेगी। ऐसे किसानों की संख्या करीब 3 करोड़ है। हालांकि योजना की घोषणा करते वक्त सरकार ने 31 मार्च तक करीब 10 करोड़ किसानों को फायदा देने की बात कही थी।
नए रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को चुनाव के बाद ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जीएसटी रिटर्न के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत नए सरल फॉर्म 1 अप्रैल से उपलब्ध नहीं होंगे। इनकी लॉन्चिंग को फिलहाल टाल दिया गया है। नए फॉर्म नोटिफिकेशन जारी होने और सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद ही लागू होंगे। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसकी नई तारीख पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। पहले नए सरल फॉर्म को नोटिफाई किया जाएगा, उसके बाद पायलट योजना शुरू की जाएगी। नए फॉर्म के लिए कंप्यूटर सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। इस नए रिटर्न फाइलिंग के फॉर्मेट के मुताबिक ऐसे करदाता जिनकी किसी एक वित्त वर्ष की किसी तिमाही में कोई खरीद नहीं है, न ही कोई आउटपुट टैक्स देनदारी है और न ही कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, उसे उस पूरी तिमाही के लिए एक शून्य रिटर्न ही दाखिल करना है। MNT न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।